स्वागत है बच्चों आप सभी का मित्राधि क्लासेस में। MGSU बीकानेर सेमेस्टर सेकंड हिंदी साहित्य मध्यकालीन काव्य सगुण भक्ति काव्य एवं वृत्तिकाल मैराथन क्लासेस पार्ट 3। हमें विश्वास है पूरा कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 की क्लासेस देखी होंगी। चलते हैं हम बिना समय खराब किए हुए। निबंधात्मक प्रश्न हैं आपके। सगुण भक्ति धारा की प्रमुख विशेषताएं। ईश्वर का सगुण रूप। सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर के सगुण रूप को महत्व दिया गया है। ईश्वर को शक्ति, सौंदर्य और शील से समन्वित माना गया है। सगुण भक्त निर्गुण के दो रूप हैं, साकार और बुद्धिगम्य, को स्वीकार करते हैं। तुलसीदास ने स्पष्ट किया है, ज्ञान अजान कछु जान बिनु भय प्रकाश, निर्गुण कह सगुण सो सोई गुण स्वरूपा। देखिए, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके ज्ञान जो है वो ज्ञान के बिना हम कुछ भी, हमारे भीतर प्रकाश नहीं हो सकता और ज्ञान ही हमें ईश्वर से मिलाता है। अवतार भावना। सगुण भक्तों का मानना है कि भगवान सत्य, अनंत और अखंड है, परंतु समय पर भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने अवतार लिए, राम जी ने अवतार लिए, और हम बहुत से भगवान के बारे में, और सारे अवतार क्या हैं, विष्णु के ही अवतार हैं और हमने उनको पढ़ा है और सुना है उनके बारे में। राम और कृष्ण के रूप में बाल्य और किशोर सौंदर्य का वर्णन किया गया है। रूप, सौंदर्य व शील का समन्वय। भक्तों के भगवान हर प्रकार से आदर्श हैं, जिनमें अनंत शक्ति, अनंतशील, सौंदर्य और माधुर्य पाया जाता है। उनमें क्षमा, दया, करुणा, उदारता जैसे उदात्त गुण विद्यमान हैं। देखिए बच्चों, जब भगवान ने अवतार लिए हमारे धरती पर, तो उन्होंने अपने क्षमा, दया, करुणा, उदारता जैसे उदात्त गुणों से पूरित होकर हमें मार्गदर्शन किया कि हमें भी ये भाव हमारे भीतर रखने चाहिए। ईश्वरीय लीलाओं का गान। भगवान की लीलाओं का वर्णन भक्ति का विशेष अंग है, जिससे भक्तों को आनंदानुभूति होती है। देवी लीलाओं के साथ ही मानवीय घटनाओं का वर्णन भी मिलता है। जाति पांति के भेदभाव का अस्वीकार है। सगुण भक्त कवियों ने भक्ति के मार्ग में जाति पांति के अवरोधों को स्वीकार नहीं किया। राम की भक्ति का अधिकार राजा, रंक, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध आदि सभी को है। देखिए, चाहे कोई सा भी मार्ग हो आपकी भक्ति का, उसमें जाति पाति कोई भी विशेष महत्व नहीं रखता। मैं तो कहती हूँ विशेष क्या, महत्व ही नहीं रखता। भगवान के दर पर कोई जाति पाति नहीं है, सभी समान हैं। गुरु की महत्ता। सगुणोपासक कवियों ने गुरु को महत्वपूर्ण माना है। तुलसीदास के अनुसार, गुरु बिनु होई न ज्ञान, ज्ञान होई नहीं विराग बिनु। गुरु के बिना हमको ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना हमको वैराग नहीं मिल सकता और भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति की श्रेष्ठता। राम भक्त तुलसीदास और कृष्ण भक्त सूरदास ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ सिद्ध किया है। सूरदास के पदों में ज्ञान के प्रतीक उद्धव पर प्रेम की विजय दिखाई गई है। सुनत सुनत गोपी प्रेम नेम कुंजन में भूली। भाषा। इन भक्तों ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा जैसे ब्रज और अवधि का प्रयोग किया है। सूरदास ने ब्रज भाषा को और तुलसीदास ने अवधि भाषा को परिनिष्ठित रूप दिया है। बच्चों, हमें याद हो जाना चाहिए कि सूरदास की भाषा कौन सी है, ब्रज, और तुलसीदास जी की भाषा है अवधि। प्रमुख राम भक्त कवियों का साहित्यिक योगदान। तुलसीदास। काल, भक्ति काल। राम भक्तों में सर्वप्रमुख। रचनाएं रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठतम महाकाव्य, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि। योगदान। राम के आदर्श चरित्रों के माध्यम से लोक कल्याण किया गया। स्वामी अग्रदास। काल। तुलसीदास के समकालीन
रचनाएं अष्टांग योग पर आधारित भक्तामल ग्रंथ, भाषा ब्रजभाषा राजस्थानी से युक्त। इन्होंने स्वयं को सीता की सखी मानकर काव्य रचना की। कितना सुंदर, सीता की सखी बन गए वो को। नाभादास काल तुलसीदास के समकालीन, लगभग 1642 के बाद। रचनाएं भक्त काल की टीका लगभग 1769 ईस्वी में प्रियदास द्वारा लिखी गई। ये अग्रदास के शिष्य थे और तुलसीदास के समकालीन। केशवदास काल भक्ति काल रीतिकाल के बीच। रचनाएं रामचंद्रिका, रसिका प्रिया, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित। योगदान रामचरित का वर्णन करने पर भी वे मुख्य रूप से रीतिवादी कवि थे। रामचरित का वर्णन करने पर भी वो रीतिवादी कवि रहे, जिन्होंने अलंकारों पर विशेष बल दिया। ये रीतिकाल के कवि होते हुए भी राम भक्ति से प्रभावित थे। इनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका है। देखिए केशवदास की प्रमुख प्रसिद्ध रचना क्या है? रामचंद्रिका। हृदय राम, इन्होंने हनुमान नाटक की रचना की थी, जिसमें राम भक्ति का सुंदर विवेचन मिलता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों का वर्णन कीजिए। सूरदास। स्थान कृष्ण भक्ति शाखा में सर्वोच्च स्थान है। प्रेरणा श्रीमद् भागवत, काव्य वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों की त्रिवेणी। योगदान ब्रजभाषा का प्रयोग किया और कृष्ण की मधुर लीलाओं तथा भ्रमर गीत के पदों की रचना की। रसखान। रसखान की विशेषता यह है कि कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला का गान किया है। उन्होंने भक्ति को रस रूप में स्वीकार किया। नंददास। स्थान अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद है। रचनाएं रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी। विशेषता है उन्होंने माधुर्य भाव अपनाया और ब्रजभाषा का कोमल और साहित्यिक रूप प्रस्तुत किया। उन्हें और कवि गढ़िया नंददास जड़िया कहा गया। देखिए नंददास को क्या कवि गढ़िया और नंददास जड़िया कहा गया। कृष्णदास। स्थान अष्टछाप के एक कवि। रचनाएं जुगलमान, चरित, भ्रमर गीत आदि। विशेषता उनका काव्य प्रेम भक्ति रस से ओतप्रोत है और माधुर्य भाव की प्रधानता रही है। चतुर्भुजदास। स्थान गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य। योगदान कृष्ण की बाल लीलाओं और वियोग श्रृंगार का चित्रण किया। उन्होंने बाल लीला वर्णन सूरदास से भी ज्यादा मनोवैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से किया। देखिए सूरदास जी ने तो वर्णन किया ही किया, इन्होंने मनोवैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से वर्णन किया। मीराबाई। काल जन्म 1560 के आसपास। भक्ति कृष्ण के प्रति अनन्यता, त्यागशीलता और माधुर्य भाव। कैसा? पति के रूप में समर्पण। हम सबको विदित है कि मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति जो है वो पति रूप में की। विशेषता उनके पदों में विरह वेदना और प्रेम भावना का स्वर प्रमुख है। उनका काव्य गीति काव्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है। अष्टछाप के कवि। अष्टछाप का अर्थ, अष्टछाप से तात्पर्य उन 8 कवियों से है जो गोसाई विठलनाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नित्य कीर्तन सेवा हेतु नियुक्त किए गए थे। ध्यान से, अष्टछाप का अर्थ क्या है? उन 8 कवियों से। कौन से 8 कवि? जो गोस्वामी विठलनाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नित्य कीर्तन सेवा नियुक्त किए गए थे। देखिए श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है नित्य कीर्तन हुआ करता था, वहां पर विठलनाथ जी द्वारा 8 कवियों का वहां पर स्थान था। यह पुष्टि संप्रदाय के सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। कवि समूह। इन कवियों में सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास महाप्रभु विठल वल्लभाचार्य के शिष्य तथा चतुर्भुजदास, गोविंददास स्वामी और चित्त स्वामी, ये हैं गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य। ध्यान से देखिए बच्चों कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य कौन रहे? चतुर्भुजदास, गोविंददास स्वामी, चित्त स्वामी,
ये शामिल थे। इन्होंने श्रृंगार और वात्सल्य रस से युक्त पदों की रचना की। योगदान। अष्टछाप के कवियों ने अपने पदों के माध्यम से वैष्णव धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योग दिया। ध्यान दें, ये अष्टछाप जो कवि रहे हैं उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। काव्य। काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या है? काव्य प्रयोजन वह लक्ष्य या उद्देश्य है जिसकी सिद्धि के लिए काव्य की रचना की जाती है। काव्य हेतु का अर्थ क्या है? काव्य हेतु वह कारण है जिससे कविता का जन्म होता है या जो व्यक्ति को कविता रचने में समर्थ बनाता है। ऐसा काव्य जिससे हम कविता को जन्म देते हैं या व्यक्ति को कविता रचने में, कविता बनाने में समर्थ बनाती है। यह प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास के रूप में होती है। हेतुओं का महत्व। तीनों हेतुओं प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास का होना आवश्यक है। ये तीनों गुण समाहित होने पर ही एक अच्छा काव्य हो सकता है। रीतिकाल के आचार्य शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा सभी को काव्य हेतु मानते थे। रीतिबद्ध काव्य। तात्पर्य। रीतिबद्ध काव्य से तात्पर्य उस काव्य से है जो रीति की विशेष परंपरा पर लिखा गया। इन कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर लक्षण ग्रंथों की रचना की और उनके उदाहरणों को प्रस्तुत किया। प्रमुख कवि केशव, मतीराम, देव, चिंतामणि और सेनापति। विशेषताएं। रीति सिद्धांतों की प्रतिबद्धता, ये लक्षण ग्रंथों की परंपरा से बंधे हुए थे। अलंकरण की प्रधानता। इन कवियों ने अलंकरण पर अधिक ध्यान दिया। पांडित्य प्रदर्शन। इनमें अपने काव्य कौशल और शास्त्रीय ज्ञान के प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी। रीतिमुक्त काव्य। तात्पर्य। रीतिमुक्त काव्य वे कवि थे जो रीति ग्रंथों की परंपरा से मुक्त थे और जिन्होंने स्वच्छंद मार्ग पर कार्य रचना की। प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर आलम। विशेषताएं। स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति। इन कवियों ने शुद्ध और निर्भय प्रेम का वर्णन किया जो हृदय की अनुभूति पर आधारित था। आत्माभिव्यक्ति। रीतिमुक्त काव्य में आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता है जो व्यक्तिगत प्रेम भावनाओं से प्रेरित है। सादगी और सरलता। इन कवियों ने प्रदर्शन की उत्सुकता छोड़कर सहज शैली और सरलता को अपनाया। देखिए, इन कवियों ने रीतिमुक्त काव्य में इन कवियों ने सादगी और सरलता को ही ज्यादा महत्व दिया है। इन्होंने सहज शैली और सरलता को अपनाया है, ना कि प्रदर्शन को। तुलसीदास जी की भक्ति भावना। सेवक सेव्य भाव। तुलसी स्वयं को राम का सेवक और राम को स्वामी मानते हैं। देखिए, तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो क्या है? सेवक है, और राम जी को उन्होंने अपना स्वामी बनाया है। दीनता व कार्पण्य। ईश्वर के आगे नम्रता और आत्मसमर्पण उनकी भक्ति का मूल है। शरणागति भाव। 6 अंग। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जन, रक्षाति, विश्वास, गोप्तृत्व वर्णन, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य। सरगुण निर्गुण समन्वय। तुलसी दोनों को एक मानते हैं। भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। भक्ति जो है वो ज्ञान से श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा है ज्ञान जरूरी नहीं है, भक्ति होना जरूरी है। आराध्य राम। शील, शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक। उद्देश्य लोक मंगल, भक्ति मार्ग की स्थापना और मानवता का उद्धार। सूरदास का वात्सल्य वर्णन। भाव। वात्सल्य भाव माता का स्नेह मुख्य केंद्र। विषय वस्तु कृष्ण का जन्म से किशोरावस्था तक का वर्णन, जीवन का वर्णन। देखिए, सूरदास जी ने इसमें माता और बच्चे का जो वात्सल्य प्रेम जो होता है, वो स्नेह जो होता है, उसका वर्णन किया है किशोरावस्था तक। संयोग वात्सल्य। बाल क्रीड़ाएं, घुटनों चलना, दूध पीना, यशोदा का ममत्व,
वियोग वात्सल्य, मथुरा जाने पर यशोदा की व्याकुलता, मनोवैज्ञानिक चित्रण, भावनाएं, स्वाभाविक व हृदय स्पर्शी योगदान वात्सल्य रस को काव्य में उच्च स्थान दिलाया। देखिए इसमें वियोग दिखाया है, जो कि मथुरा जाने पर यशोदा माता की व्याकुलता अपने पुत्र के प्रति कैसी हो जाती है। मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कि भावनाएं स्वाभाविक व हृदय स्पर्शी किस प्रकार होती हैं, जो कि हमारे हृदय को छू जाती हैं। मीराबाई की भक्ति भावना। स्वरूप: मीरा विरह साधिका, भक्ति में प्रेम और पीड़ा दोनों। भाव पक्ष: कांता भाव, माधुर्य भाव, कृष्ण को पति रूप में आराध्य मानना। अभिव्यक्ति: प्रेम, विरह वेदना, आत्मनिवेदन से भरी हुई। आराध्य: श्री कृष्ण, दिव्य लौकिक दोनों रूपों में। समर्पण: स्वयं को दीन पतित पावनिका कहकर पूर्ण आत्मदान। रूप सौंदर्य चित्रण: कृष्ण के रूप माधुर्य का अलौकिक वर्णन। समन्वय: सगुण केंद्रित पर कुछ पदों में निर्गुण ईश्वरीय का भाव। अनन्य तत्व: नवधा भक्ति, नाम स्मरण, प्रेम की एक निष्ठता। देखिए इसमें मीराबाई की भक्ति भावना को दर्शाया है कि किस प्रकार उन्होंने प्रेम किया, विरह वेदना सही और आत्मनिवेदन किया, और किस प्रकार उन्होंने उनको पति रूप में मानकर उन पर आत्मसमर्पण किया। उनकी प्रेम एक निष्ठा को दर्शाया गया है। भूषण की राष्ट्रीय भावना। अपवाद कवि, श्रृंगार नहीं वीर रस को अपनाया। स्वेदासन राग, औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध देश प्रेम की भावना। धार्मिकता: हिंदू धर्म, वेद पुराण के रक्षक नायकों की प्रशंसा। राजनीतिक दृष्टि: शिवाजी छत्रसाल को धर्म योद्धा के रूप में दिखाया। समाज प्रेम: जनता में उत्साह, साहस और जागृति उत्पन्न की। भाषा प्रेम: ब्रज और बुंदेली भाषा का ओजपूर्ण प्रयोग। विशेषता: वीरता, देशभक्ति और धर्म रक्षा का संगम। देखिए भूषण की राष्ट्रीय भावना जो है उसमें श्रृंगार नहीं, इसमें वीर रस को महत्व दिया गया है। किस प्रकार देश को प्रेम की भावना से ओतप्रोत है और किस प्रकार इसमें जनता में उत्साह, साहस और जागृति को जगाया है। भाषा बुंदेली और ब्रज दोनों ही रही हैं, ओजपूर्ण का प्रयोग हुआ है। वीरता, देशभक्ति और धर्म रक्षा का संगम रहा है। घरानंद के काव्य में भाषा सौंदर्य। भाषा शुद्ध ब्रज भाषा, माधुर्य और कोमलता से भरी है। नाद सौंदर्य: ऐसे शब्द जिनसे ध्वनि और लय झलके। वक्रोक्ति प्रयोग: शब्दों में टेढ़ी सुंदरता। देखिए हम शब्द जो हैं कुछ जिसको हम कहते हैं ना व्यंग्यात्मक या टेढ़ापन, जो कि काव्य में सौंदर्यता को बढ़ाता है। लाक्षणिकता: शब्दों के भीतर गहरे भाव। शब्दलोच: कोमल संगीतात्मक ध्वनियों का प्रयोग। मुहावरे, लोकोक्तियां: भाषा को जीवंत और बोलचाल जैसा बनाया। लोकोक्तियां जो कि लोक में प्रचलित हैं। मुहावरे जिनको हम बोलकर उसको रोचक तरीके से बना देते हैं और आम भाषा में हम उसको हमारे जीवन से जोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं। कुल परिणाम उनकी भाषा में भावनाओं की मिठास, अभिव्यक्ति की गहराई मिलती है। पार्ट 1 मॉडल पेपर, पार्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप हमें जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इस लिंक पर जाकर आप कमेंट करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बच्चों। MGSU मित्रा थे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मॉडल पेपर के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।